वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है और मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो अब ये जनता तय करेगी कि किसको विजयी बनाना है और एक बार फिर से दिल्ली की कुर्सी पर क्या आम आदमी पार्टी बैठेगी या फिर बीजेपी ने जो पूरी ताकत झोंकी थी इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में। खुद पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी सतह तलाश रही है, तो ये मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प है। दीपिका, बिल्कुल जाहिर सी बात है अंजलि, देखिए चौथी मर्तबा आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पहुंची है, लेकिन हम ये कह सकते हैं क्या आबो हवा बदल गई है? चूंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है, दिन नजदीक होते हैं, तो तमाम चीजें सिनेरियो बदल जाता है। क्या इस बार भी सिनेरियो बदल गया? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों से ही अपील करेंगे, खान पान बाद में कीजिएगा लेकिन मतदान पहले कीजिएगा। तो पहले मतदान, उसके बाद जलपान, क्योंकि ये दिन आपके लिए बहुत खास है। यदि कहें लोकतंत्र का ये महा उत्सव है, लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है तो अपने मौके को न गंवाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। और तमाम मतदाता पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं तमाम सेंटर्स, पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 13,766 पोलिंग बूथ जो तैयार है मतदाताओं के लिए। 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल देखिए कालकाजी मंदिर पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल बहुत खास दिन है आज का, चूंकि आज का दिन सबसे बड़ा दिन, आज परीक्षा की घड़ी है। आज साफ तौर पे आपको बता दें किस तरीके से एग्जाम होना है। और तस्वीरें, हाँ देखिए ये तस्वीरें अब आम हो जाएंगी आज के लिए, क्योंकि प्रत्याशियों के लिए आज करो या मरो की स्थिति जिसे हम कहते हैं, ये वही स्थिति है। तो परवेश वर्मा को आपने देखा, मनीष सिसोदिया को देखा, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो भी आपका नजदीकी पोलिंग बूथ है, जहां पर भी आपका पोलिंग बूथ पड़ता है, वहां पर आप जरूर जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। देखिए सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कर रखी है। और बिल्कुल ये तस्वीरें सामने आ रही है। प्रवेश वर्मा यमुना घाट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि यमुना अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा था और खुद प्रवेश वर्मा केजरीवाल के कटआउट के साथ नजर आए थे जब वो यमुना में डुबकी लगवा रहे थे। और यमुना की सफाई के मुद्दे को प्रवेश वर्मा हर मोर्चे पर उठाते नजर आए और यही एक बड़ा संदेश आज की ये तस्वीर दे रही है। प्रवेश वर्मा यमुना घाट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले। तो तस्वीर एक एक आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज इंडिया के जरिए, एक एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आज की ये तस्वीर साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा आपको नजर आ रहे हैं। 1996 से लेकर 1998 तक प्रवेश वर्मा के पिताजी मुख्यमंत्री रहे। और इस बीच मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना, जरा जान लीजिए आप। जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको कल कमाई सेटल कर देगी। आरोप है सर, कल रात भी कुछ कैश पकड़ा गया जो उनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री से एसोसिएटेड है, कैसे देखते हैं इन आरोपों को? ये बीजेपी वाले केवल और केवल झूठ बोलने और मशीनरी का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ करते नहीं हैं। इन्होंने जिस तरह से पूरी दिल्ली में पिछले 4-5 दिन में आतंक मचाया है, हर तरफ गुंडागिरी, हर तरफ पैसे बांटने का खेल, हर तरफ साड़ियाँ बट रही हैं, जूते बट रहे हैं। और अभी पिछले 4-5 दिन में तो हर जगह से वीडियोस आ रहे हैं। 2 ही तरह के वीडियोस आ रहे हैं पिछले 4-5 दिन में, या तो गुंडागिरी कर रहे हैं या खूब बड़े पैमाने पे पैसा या कुछ सामान बांट रहे हैं। ये बीजेपी वालों के पास पैसे आ रहे हैं, ये सब बीजेपी वालों के पैसे हैं। आज मतदान है सर, 2 दिनों के बाद फैसले की घड़ी है, कितने आश्वस्त हैं आप? कल का माई का आशीर्वाद है और देवी माँ के आशीर्वाद से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि वापस आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मैं जंगपुरा से विधानसभा चुनाव जीत के माता के आशीर्वाद से सेवा में लगूंगा दिल्ली वालों की। तो जंगपुरा सीट से ताल ठोकी है मनीष सिसोदिया ने। और इस बीच देखिए तमाम पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है मतदान का और प्रक्रिया जो है शाम 6 बजे तक ऐसे ही चलेगी। तो शुरुआत हो चुकी है और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है। पूरा मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है जिसमें सभी बड़े चेहरे आपको इस चुनाव में नजर आए। यदि हम बीजेपी की बात करते हैं तो लगभग 22 रैलियां बीजेपी ने की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनसभाएं करी हैं। इस बीच आखिरी वक्त में ही सही लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर आए और आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही इस चुनाव को लेकर अपनी जी जान लगा चुकी है। तो देखिए क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा या 25 साल हो चुके हैं बीजेपी को अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, या बीजेपी को चांस मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस जो कि काफी अरसा हो गया, लगभग 10 साल से ऊपर जब सत्ता का स्वाद नहीं चखा है, क्या कांग्रेस बाजी मारेगी, ये देखने वाली बात होगी। अंजलि। बिल्कुल। और देखिए जहां पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस एक भी सीट पर खाता खोल नहीं पाई थी। लेकिन अब क्या बयार बदली है, क्या कांग्रेस के पक्ष में कुछ हवा चलेगी, तो ये मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से वही पुराने वादे किए गए हैं, लेकिन इस बार कुछ खास ये भी कि आम आदमी पार्टी ने इस बार पुजारियों का भी ध्यान रखा है। और अब देखना यह है कि अहम कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता फ्री की सेवाओं का आनंद उठाने के लिए आगे बढ़ेगी या फिर बीजेपी को चुनेगी। और ये संदीप दीक्षित पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री। दिल्ली में लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, तो निसंदेह लोग मोदी जी के साथ जाएंगे। देखिए वीरेंद्र सचदेवा आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वीरेंद्र सचदेवा अपने बूथ पर पहुंचे हैं। त्रिलोकपुरी का ये बूथ जहां पर वीरेंद्र सचदेवा वोट डालते हुए नजर आएंगे। न्यूज इंडिया के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि 70 सीटों पर इस बार का जो चुनाव है, और देखिए उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी है, क्या भाभी अच्छा भाभी है उनकी, ये उनकी बेटी है, बड़ी बेटी, ये छोटी बेटी है। आप वोट देने आई हैं? हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ जी, पूरे परिवार के साथ निकले? पूरे परिवार के साथ निकले वोट देने के लिए। जीत निश्चित हमारी है, बीजेपी ही रंग लाएगी। देखिए बेटियां भी हैं, वोट देने आई हैं? हाँ जी। फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं इसके पहले भी पहले वोट किया है, तभी बीजेपी को किया था, अब भी ऑफ कोर्स बीजेपी को करेंगे। बट आई थिंक दिस टाइम बीजेपी विल विन। काफ़ी अच्छे से कैंपेनिंग करी है, सारे जो पब्लिक के एक्चुअल इश्यूज है वो उठाए गए हैं एंड पापा ने बहुत मेहनत करी है। तो आई पापा की मेहनत पर बिल्कुल रंग लाएगी एंड इस बार दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। दिल्ली में आप दोनों? ये वोटर नहीं, मैं वोटर नहीं, ओनली है फॉर मॉरल सपोर्ट। तो देखिए वीरेंद्र सचदेवा की बेटियां भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनकी भाभी भी, दोनों जा रही हैं और वोट कास्ट करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा अंदर चले गए हैं पोलिंग बूथ में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज इंडिया पर। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ अजय शुक्ला, नई दिल्ली।